वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपने एरे के लिए अपन बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं जावास्क्रिप्ट कोर्स के अंदर। आज अपन देखने वाले हैं मैप, रिड्यूस और फिल्टर मेथड। मैप, रिड्यूस और फिल्टर मेथड एरे के साथ अपना किस तरीके से काम करता है इसके बारे में आज अपन देखने वाले हैं। मैं इन सब चीज़ों का भी कमेंट कर देता हूँ और इस वाले एरे को मैं एक बार फिर से उठा लेता हूँ। एक बार मैं काम करता हूँ, इस बार नया एरे बनाते हैं अपन, ठीक है। और इन सबको मैं यहाँ पे कर देता हूँ और सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ ए नाम से और मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। अब इसके ऊपर सबसे पहले अपन लगाएंगे मैप मेथड को। तो मैप मेथड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। आपने ए डॉट मैप मेथड लगाया, मैप मेथड पे आपने इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन को पास किया। कॉल बैक क्या आने वाली वीडियोज के अंदर समझेंगे, नो वरी। बस यहाँ पे समझो एक फंक्शन के अंदर अपन ने फंक्शन पास कर दिया। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू जो कि एलिमेंट होता है, तो इसको मैं एलिमेंट ही बोल देता हूँ कि यहाँ पे एलिमेंट आपने पास किया और इसके बाद आपने यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया और यहाँ पे आपने पूरा एरे पास कर सकते हैं। तीन चीज़ें पास कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अपन एलिमेंट को अकेला लेते हैं। इस तरीके से पर आपको इस तरीके से आपको देना है और यहाँ पे आप इस तरीके से दे सकते हैं। देखो ये होता है कि आपने फैट एरो की मदद से इस तरीके से डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाए हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना मस्ट है। अगर आपने इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म की है और कैलकुलेशन परफॉर्म करवाने के बाद आप रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है, इस एलिमेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, +3 कर देता हूँ। तो हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, +3। और मैप मेथड अपना क्या करके देता है, मैप मेथड अपन को एक न्यू एरे कन्वर्ट करके देता है। मैप मेथड हमेशा आपको एक नया एरे बना के देता है। और मैं अगर यहाँ पे console.log और न्यू एरे को अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जाऊँ अगर मैं और यहाँ पे जाऊँ, अगर मैं रीलोड कर दूँ तो यहाँ पे देखो आप अनडिफाइंड देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मल्टीपल टाइम मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 बार मिल रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप एलिमेंट देखें तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि अपन ने रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लगा देता हूँ तो आप यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 इन सब के अंदर 3 एडिशन होके मिल गया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपन रिटर्न कीवर्ड लगाना कंपलसरी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से करली ब्रैकेट हटा दूँ, अगर करली ब्रैकेट हटाने की जगह मैं कुछ इस तरीके से अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पे, और ये वाला जो यहाँ से उठा के इसको पास कर दूँ और यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा अरेंजिंग ऑर्डर में कुछ इस तरीके से अगर मैं पास कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको वो पास करूँ। क्या पास करूँ, इसको इस तरीके से मैं दे देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं इसको रीलोड भी कर दूँ तब भी मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। अब मुझे रिटर्न कीवर्ड पास करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप करली ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको रिटर्न कीवर्ड लगाना कंपलसरी है, और अगर आप करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इस तरीके से आप कॉमा यानी कि पैरेंथेसिस लगाएंगे, तो इस तरीके से आप केवल कैलकुलेशन को लिखेंगे और कैलकुलेशन परफॉर्म होकर ऑटोमेटिक आपको रिटर्न होकर मिल जाएगी, ठीक है। अब मैप मेथड क्या करता है, मैप मेथड आपको हमेशा एक नया एरे बना के देता है। अब बात ये आती है कि अगर इसने नया एरे बनाया है तो क्या ओरिजिनल एरे को इसने चेंज कर दिया है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ और इस तरीके से करूँ तो ये कभी भी ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करते हैं, चाहे अपना हायर ऑर्डर मेथड के अंदर अपना चाहे मैप मेथड हो या फिल्टर मेथड हो या रिड्यूस मेथड हो, तीनों में से कोई भी मेथड ओरिजिनल एरे को कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। और मैप मेथड अपन का क्या कर निकाल के देता है, अपन को एक नया एरे बना के देता है। इसके बाद बात आती है फिल्टर की। फिल्टर किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये भी एक नया एरे कन्वर्ट करके देता है। फिल्टर मेथड और मैप मेथड दोनों ही अपने क्या कन्वर्ट करके देते हैं, एक नया एरे बना के देते हैं। लेकिन फिल्टर मेथड किस तरीके से काम करता है, मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया और इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसके अंदर भी कॉल बैक फंक्शन होता है, इस तरीके से पास किया जाता है। यहाँ पर भी आप एलिमेंट लगा सकते हैं और इस तरीके से आप इसके अंदर भी पास कर सकते हैं। इसको भी आपको रिटर्न कीवर्ड देना कंपलसरी है अगर आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाए तो। अगर करली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर मुझे कोई ना कोई कंडीशन पास करनी होती है। देखो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन को परफॉर्म करा रहे हैं। इसके अंदर अपन कैलकुलेशन परफॉर्म कराने के साथ साथ अपन कंडीशन देनी होगी। जैसे अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट >3 कर दूँ, देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर दूँ और मैंने यहाँ पे न्यू एरे को प्रिंट किया और मैं थोड़ी देर के लिए इसको अगर कमेंट कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखो फॉल्स 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 ट्रू 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 इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एज ट्रू फॉल्स बूलियन फॉर्म में मिलेगा।
अभी सेम काम मैं यही सेम काम मैं इसके साथ करता हूँ। न्यू एरे 2 मैंने इसी चीज़ को यहाँ से उठाया और इसी चीज़ को उठा के मैंने इस जगह पे पेस्ट कर दिया और मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लेके न्यू एरे 2 को प्रिंट करता हूँ। तो आप यहाँ पे अभी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अंतर क्या होता है। तो वो फिल्टर मेथड क्या करता है, आपका नया एरे बनाता है, लेकिन नया एरे के अंदर जो कंडीशन वाला ऑपरेटर होता है उस कंडीशन ऑपरेटर को वो सही तरीके से एग्जीक्यूट करता है। इसके अंदर वो चेक करता है कि क्या ये ऐसा है नहीं है, बस उसको ट्रू और फॉल्स के रूप में ये बता देगा। इसीलिए इसको जनरली अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कैलकुलेशन परफॉर्म एंड रिटर्न वैल्यू। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, नॉर्मली मैप फंक्शन का यूज करते हैं। फिल्टर का यूज अपन कब करते हैं, फिल्टर का यूज अपन तब करते हैं जब आपको कोई भी कंडीशनल एरे चाहिए। तब जब आपको कोई भी एक नया कंडीशनल एरे चाहिए तब आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसके अंदर कन्फ्यूजन में सॉल्यूशन जब अपन करते हैं, जब रिएक्ट के साथ काम करते हैं या फिर किसी भी फ्रेमवर्क के साथ काम करते हैं, तो 99% लोग इसके अंदर गलती कर जाते हैं कि मैं इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाऊँ, कि मैप फंक्शन लगाना चाहिए यहाँ पे या फिल्टर लगना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से इसके अंदर अगर आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, उसके बाद किसी वैल्यू को रिटर्न करना है, तो आप इस तरीके से मैप मेथड का यूज करिए। कोई कंडीशनल चीज़ आपको परफॉर्म करनी है, कोई कंडीशनल एरे आपको चाहिए, तो आप क्या करिए, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरे है, आप ये चाहते हैं कि इस एरे के अंदर के जो एलिमेंट है वो मुझे यहाँ पे कंडीशनल वे में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अब एक आखिरी जो अपना आता है एरे रिड्यूस मेथड, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। रिड्यूस मेथड कभी भी नया एरे बना के नहीं देता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपको नया एरे बना के देते हैं, लेकिन रिड्यूस मेथड आपको कभी भी नया एरे बना के नहीं देता है। ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन इस सिंगल वैल्यू रिटर्न करने का एक तरीका होता है। जैसे मैं इसी के ऊपर लगाता हूँ एरे डॉट रिड्यूस मेथड। अब इसके ऊपर मुझे यहाँ पे क्या देना है, कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर भी देना है। यहाँ पे आपको 2 नंबर पास करने हैं। यहाँ पे देखो प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू, 2 चीज़ें यहाँ पे पास करनी होती है। तो मैं यहाँ पे n1 और n2 नाम से पास कर देता हूँ और इस तरीके से मैं इसको भी दे दूंगा। अब यहाँ पर भी ये क्या करेगा, अब जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ h1 या फिर जो अपन n1 दे रहे हैं n1 प्लस n2, तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा कि n1 और n2 को ऐड कर देगा। अपना n1 है और अपना n2 है, इनको ऐड कर देगा। इसको मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया है। मैं एक बार इसको करके देख लेता हूँ, console.log सिंगल वैल्यू, और मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो अनकोड सिंटेक्स एरर और अनएक्सपेक्टेड टोकन। और अगर मैं इसको इस तरीके से करने की कोशिश करूँगा तो आप यहाँ पे देखो अपन को 1 2 3 5 6 अपन को देखने के लिए मिल गया, लेकिन इसके पहले अपन को 21 देखने के लिए मिला। मैं इसको पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है ओरिजिनल एरे तो चेंज नहीं होने वाला। सिंगल वैल्यू आपको मालूम पड़ जाएगी, आपको यहाँ पे 21 देखने के लिए मिल चुकी है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे n1 होता है आपका प्रीवियस। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n1 इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू, n2 इक्वल टू करेंट वैल्यू। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी प्रीवियस वैल्यू होती है, जो करंट वैल्यू होती है, इन दोनों वैल्यू का एडिशन होता है। और प्रीवियस वैल्यू अपनी अपडेट होती है, हर बार वैल्यू अपडेट होती है। किस तरीके से, जैसे जब बिल्कुल एरे इसने शुरू किया होगा तब इसने 1 और 2 यानी कि 2 वैल्यू को उठाया, और 1 और 2 का रिजल्ट कितना आता है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। 1 प्लस 2 पहले सबसे पहले दिखाया तो उसका रिजल्ट बना 3, ठीक है। उसके बाद 3 कहाँ पे गया, 3 अपना हो गया n1। तो इसने क्या किया, अगला वैल्यू इसने केवल ए वाला 3 उठाया, तो इसने क्या किया 3 प्लस 3, तो अपना रिजल्ट कितना बन गया, 6 बन गया इस बार। तो 6 अपना क्या बन गया, प्रीवियस वैल्यू बन गया। तो अगली बार क्या करेगा, अगली बार 6 प्लस 4, तो यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो ये क्या उठाएगा, अब इस बार वैल्यू इसका 10 हो चुका, तो 6 प्लस 4 अपना 10 हो चुका। अब 10 इसका प्रीवियस वैल्यू बन गया, तो 10 प्लस 5, ये इसने करंट वैल्यू अपना कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना इस बार। तो 10 प्लस 5 अपना कितना हो जाएगा 15। अब 15 आ गया, 15 इसका प्रीवियस वैल्यू बन गया, तो यहाँ पे 15 प्लस
6 इसका करंट वैल्यू है, तो 15 + 6 = 21। तो अपन को रिजल्ट जो मिलेगा वो 21, और अपन ने यहाँ पे देख भी लिया, अपन को यहाँ पे 21 रिजल्ट मिल गया। तो आपको समझ में आ गया कि मैप मेथड नया एरे रिटर्न करके देता है, फिल्टर मेथड भी नया एरे रिटर्न करके देता है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशनल और एक क्या करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। रिड्यूस मेथड कभी भी नया एरे बना के नहीं देता, इसके अंदर एक सिंगल वैल्यू बनती है, वो सिंगल वैल्यू दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू किस तरीके से बनती है कि शुरुआत होती है उसके एरे के शुरू के 2 एलिमेंट उठाने से, उसके बाद वो बाकी के एलिमेंट एक एक एलिमेंट उठाता है, और जो इसका पहले के 2 एलिमेंट का रिजल्ट है उनको वो एज अ प्रीवियस वैल्यू कंसीडर करके चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन, और एक कभी भी ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैप, रिड्यूस और फिल्टर किस तरीके से काम करता है। और वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस